अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द यूएई का वीज़ा, ख़ास तौर पर जो विज़िट वीज़ा है वो खुल जाए और वो किसी न किसी तरीके से यूएई में चले जाएं। लेकिन इम्कान ये था कि शायद ईद उल अज़हा की जो तातीलात हैं उसके बाद यूएई विज़िट वीज़ा के खुलने का ऐलान कर दे। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए, भारतीय शहरियों के लिए जो बांग्लादेशी या अफगानी हैं, यानी जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा मुल्क हैं, उनके शहरियों के लिए वीज़ा खोलने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर अब वीज़ा खुल भी जाता है तो गुज़श्ता रोज़ जो एक फ़ैसला किया गया है ख़ास तौर पर दुबई हुकाम की जानिब से, और इस फैसले का इतलाक़ 1 अगस्त से होगा, और वो फ़ैसला ये है कि अब पाकिस्तान समेत दीगर 31 ममालिक के शहरियों को दुबई में पहुंचते ही अगर वो लैंड करते हैं तो उनको कोरोना वायरस का टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। इन ममालिक के अफराद के लिए पहले ही ये लाजमी है कि वो जब अपने मुल्क से एयरलाइन में सवार होकर दुबई के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे, उससे कबल यानी 96 घंटे से के अंदर अंदर उनको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये टेस्ट भी उन लेबॉर्ट्री से करवाना पड़ेगा जो लेबॉर्ट्री ICA की मंजूर शुदा है। लेकिन इसके बावजूद इस फैसले का ऐलान किया गया जो 1 अगस्त से लागू होगा कि अब आप जब दुबई पर लैंड करेंगे, चाहे वो दुबई एयरपोर्ट है या DWC जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट कहते हैं, आप उन पर आएंगे तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट एक मरतबा फिर करवाना पड़ेगा। अब इस तरह की सूरत हाल में जो जेन्युइन टूरिस्ट है, जो जेन्युइन विजिटर है, वो तो इज्तनाब करेगा कि एक सफ़र के लिए 1 हफ्ते का अगर सफ़र है किसी टूरिस्ट का या 2 हफ्ते का सफ़र है तो उसके लिए उसे 2 मरतबा कोरोना वायरस के टेस्ट की जिसे कहते हैं कि मुसीबत ही कह लें, उससे गुजरना होगा। एक तो ये टेस्ट है महंगा, और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं जिन्होंने ये टेस्ट करवाया है जो कि नेज़ल नाक के ज़रिए स्वाब थोड़ा सा तकलीफ़ दे भी है। अलबत्ता ये बताया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये टेस्ट लाजमी नहीं है। अब ये भी बात तय है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे तो दुबई घूमने फिरने के लिए नहीं जाते, जो जाएंगे, जो एडल्ट जाते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आजकल गर्मियों का मौसम है, शदीद गर्मी है, हब्स है। ऐसे मौसम में कौन से सयाह हैं, कौन से टूरिस्ट हैं जो इस वक्त दुबई या यूएई जाना चाहेंगे? मैं तो दुबई की बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर सयाह जाते ही दुबई हैं या अबू धाबी जाते हैं, और अबू धाबी तो लॉकडाउन में है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो विज़िट वीज़े के ख्वाहिशमंद हैं। ये वो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं जो कि किसी न किसी तरह वहाँ पर पहुँच कर वहाँ दोबारा रोज़गार तलाश करने की कोशिश या ख्वाहिश रखते हैं। मैं अपनी कई वीडियोस में इस बात का इजहार कर चुका हूँ, उनके गोश गुजार कर चुका हूँ कि आजकल यूएई में और दुबई में जो नौकरियों की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर आजकल नौकरियाँ दस्तयाब नहीं है। जो पहले से मुलाजमत पर लोग थे उनको मुलाजमतों से निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को बेरोज़गार किया गया है या बेरोज़गार हो चुके हैं। इस वक्त तक 36,000 पाकिस्तानी जो दुबई या यूएई में बाकायदा मुलाजमत कर रहे थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि अब तक 75,000 पाकिस्तानी यूएई से वतन वापस यानी पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स दुबई महज इस वजह से जाना चाहता है विज़िट वीज़ा लेके कि वो वहाँ पे जाके रोज़गार हासिल कर सकता है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी खाम ख्याली है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता कोई जेन्युइन विज़िटर है, अपने अजीज़ रिश्तेदार दोस्तों के या फैमिली के अफराद के पास घूमने फिरने जाता है या जाना चाहता है तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेचारे पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी का शिकार हैं, और ज़ाहिर है
यहाँ से कर्ज लेके उधार लेकर यूएई में जाएंगे, वहाँ पे उनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उनको वही दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। जिस तरह के पहले हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान हज़ारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी थे जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए, जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए, जिनके पास रिटर्न टिकट था तो रिटर्न टिकट पर वो वापस नहीं आ सकते थे, उनको एक तरफा टिकट ख़रीदना पड़ गया। तो इस तरह के मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यूएई विज़िट वीज़ा खोल भी देता है तो ऐसे लोगों को एक नहीं 10 मरतबा सोचना चाहिए यूएई जाने से पहले कि यूएई अब फूलों की सेज नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि आजकल वो कांटों का हार भी नहीं बल्कि कांटों की सेज है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।